ओम शांति। अव्यक्त संदेश 30/4/1993। प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। आज विशेष दादी जान की और अपनी दादी व अन्य दादियों के याद संदेश के साथ साथ देश विदेश के बाबा के बच्चों की याद लेकर बाबा के पास पहुंची तो दूर से ही मधुर रूप से मीठी मुलाकात हुई। बाप दादा बोले, आज विशेष बच्चों की याद लाई हो। मैं बोली, बाबा दादी जान की विदेश सेवा में तो गई, अब और दादियाँ भी सब अपने अपने सेवा स्थान पर जा रही हैं। मधुबन में भी सीजन चेंज हो रही है। ब्राह्मणों के मिलन मेले के बाद अब योग शिविर शुरू हो रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और ऐसे लगा जैसे बाबा विशेष बच्चों को इमर्ज कर उनसे मिलन मनाने में बिजी हो गए और कुछ समय बाद बोले, अपने मुरब्बी बच्चों को देख देख कितना दिल हर्षाता है। आदि से अब तक सदा हर कार्य में साथी बन स्थापना और वृद्धि में सहयोगी रहे हैं। कभी कभी बाप दादा बच्चों को अथक सेवा और अधिक सेवा में बिजी देख मन ही मन में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वाह मेरे साथी बच्चे, वाह। बस बाप बच्चों में, बच्चे बाप में लवलीन हो जाते। ऐसे विशेष बच्चों को बाप भी अंदर ही अंदर दुआएं देते। ऐसे कुछ समय तो बाप दादा बच्चों के स्नेह में ही समाये हुए थे। फिर कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची इस बारी विदेश वाले व भारत वाले बच्चों ने मनाया भी बहुत है, सुहेज भी किए हैं और साथ में प्रतिज्ञाएं भी बहुत की है। बाबा बच्चों की खुशी में सदा खुश हैं। बच्चे एक गुणा तो बाप पदम गुणा खुश होते हैं। अब बाप प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि अब दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक हो रहा है और होना है। एक तरफ माया कड़े संस्कार स्वभाव के रूप में, अनुमान ईर्ष्या के रूप में आकर याद, सेवा और स्नेह में हलचल मचाने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ प्रकृति भी वायु, जल, अन्न दूषित करती रहती। तीसरी तरफ मनुष्य आत्माओं की परेशानियों, असंतुष्टता से भरे हुए दुखदायी वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं। चौथी तरफ विकारी अशुद्ध आत्माओं के विकारों के संस्कार वार करते हैं। ऐसे अति में जाने वाले वायुमंडल में सेफ रहने के लिए बच्चों को अब सदा बहुत शक्तिशाली स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति और सदा हर आत्मा की विशेषता देखने की दृष्टि और उपराम हो कर्म करने की कृति की आवश्यकता है। किसी भी व्यर्थ व अशुद्ध वाइब्रेशंस का प्रभाव वार न कर सके, इसलिए बाप दादा ने विशेष लास्ट में इशारा भी दिया कि सदा स्वयं शुद्ध वाइब्रेशंस धारी बन दूसरों की भी पावरफुल वाइब्रेशंस से सेवा करो। लेकिन इस सूक्ष्म सेवा की सफलता का आधार है कि हर एक स्वयं को चेक करे कि पहला, मैं स्वयं अपने स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूँ। दूसरा, अपने सहयोगी साथियों के व्यर्थ वातावरण के प्रभाव से मुक्त हूँ। तीसरा, बाहर के तमोगुणी अशुद्ध आत्माओं के वातावरण, वायुमंडल से मुक्त हूँ। जो स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशंस व अशुद्ध संस्कारों से मुक्त नहीं है, वह औरों के प्रभाव से मुक्त हो नहीं सकता। और मुक्त आत्मा ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस से औरों की सेवा कर सकती है। बाप दादा तो हर बच्चे को अब बेहद की स्थिति और सेवा में बिजी देखना चाहते हैं, इसलिए अनेक प्रभावों की हद से मुक्त होना अति आवश्यक है। सभी बच्चों ने अब तक जो वाणी व संपर्क द्वारा सेवाएं की हैं, कर रहे हैं, वह ड्रामानुसार बहुत अच्छी की है। लेकिन अब यह सूक्ष्म बेहद की सेवा करने का समय है, क्योंकि सूक्ष्म की गति फास्ट होती है, समय की गति भी फास्ट जा रही है, तो सेवा भी फास्ट करो और डबल लाइट बन उड़ो। ऐसे मधुर बोल बोलते बाप दादा ने सब बच्चों को बहुत बहुत याद दी
और कहा कि सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत बहुत याद दी। ऐसी मीठी दृष्टि लेते मैं इस साकार दुनिया में पहुंच गई। ओम शांति।